एवरीवन, दिस इज अमिंदर फ्रॉम टीम अमिंदर और आपके सामने अगेन आ गए हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बैंड सीरीज की। और आज हम लेके आए हैं मसल ग्रुप इज बैक में ही जैसे हमारा चेस्ट का मसल था, चेस्ट के मसल में जो उनसे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे वो था शोल्डर और एल्बो। ऐसे ही हमारे बैक की एक्सरसाइज के लिए दोनों ही जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम शोल्डर और एल्बो बोलते हैं। फर्क क्या है? चेस्ट में आप पुश करते हैं, बैक में आप पुल करते हैं। सो जो सी एक्सरसाइजेस आप बैक में करते हैं वो सारी की सारी इन प्लेन्स में आती है, सारी की सारी कर लेते हो। इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सो चलते हैं जिम के अंदर और देखते हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस जो आप जिम के अंदर बैक के लिए करते हैं। बहुत सारे मसल्स होते हैं हमारे बैक में, मिडिल बैक होता है, लैट का मसल होता है, अपर बैक मसल होता है। उन सारी एक्सरसाइजेस को हम कवर करते हैं जिम के अंदर और फिर उन्हीं का रेप्लिका बनाएंगे हम किसके साथ? रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ। सो चलते हैं जिम के अंदर। हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज और हमारी बैंड सीरीज की सेकेंड डे बैक एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज जिसको हम लैट पुल डाउन बोलते हैं। आप सभी ने लैट पुल डाउन एक्सरसाइज की होगी मशीन के फॉर्म में। इसी को बैंड्स के साथ कैसे करते हैं वो देखिए। सो हमने बैंड्स ले लिए हैं। ये सबसे हल्के वाला बैंड है जो कि 15 किलो की इंटेंसिटी के साथ है। तो हमने इसको क्या किया? हमने इसको डबल में डाल दिया। सो वी मेड इट डबल और डबल के बाद फिर इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी हाइट डिसाइड करेगी कि आपने इसकी इंटेंसिटी क्या रखनी है। अगर इसमें हाइट आपके पास और बहुत ज्यादा है तो आप सिंगल के साथ लेंगे और आपके पास अगर हाइट थोड़ी सी कम है तो डबल कर लेंगे। और उसके बाद सेम रॉड को आपने इसके बैंड्स को इसके बीच में एडजस्ट करना है और आपका ये बन गया लैट पुल डाउन का सेटअप। सो ये सेम सेटअप है आपका जो सा लैट पुल डाउन की मशीन का होता है। ये समझ लो ये वायर है और ये वाली जो सी रॉड है और इसी के अंदर इसकी इंटेंसिटी है। तो अभी हम क्या करेंगे? इस रॉड को पकड़ लेंगे और नीचे बैठ जाएंगे, be little close to the bar and then we will just pull it as if we do a lat pull down। और कुछ नहीं करना है, आपने सेम चीज करनी है जो आप लैट पुल डाउन में करते हैं। सेम इंटेंसिटी क्रिएट होगी। आप देखेंगे नीचे आने के बावजूद भी मेरी इंटेंसिटी हाई हो रही है और ये सबसे हल्के वाला अभी बैंड है। और आपने अगर अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इसी में ही आपने इससे ऊपर वाला बैंड ले लेना है और इसको भी इसके साथ अटैच कर देना और आपकी इंटेंसिटी ऊपर चली जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो कि अपर सीटेड रोइंग है। आपने सभी ने की होगी। ये वाला एंगल लैट पुल डाउन का है, इसके नीचे मिड वाला जो सा एंगल होता है उसको अपर सीटेड बोलते हैं। तो चलते हैं सेम सीक्वेंस के साथ, कुछ भी सेटअप चेंज नहीं करना है। सेम सेटअप के साथ आप दोबारा रॉड को पकड़ोगे और नीचे बैठ जाओगे और अब की बार आप थोड़ा सा इंक्लाइन होके बैठोगे और आपका बन गया ये अपर सीटेड रोइंग। आप देखेंगे ये लूप इतना लाइट भी है और फिर भी मेरे को आखिरी में आके बहुत इंटेंसिटी लगानी पड़ रही है। और इसी में आपने अगर लोड बढ़ाना है सेम सीक्वेंस में आपने अपने बैंड्स बढ़ा देने हैं और इसमें आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, सीटेड रोइंग। आप इस सभी ने देखी होगी एक्सरसाइज करते हुए। इसकी मशीन भी आती है और जहां जहां पे मशीन नहीं होती, जितने भी लड़के या लड़कियां यही वाली एक्सरसाइज क्रॉस ओवर मशीन के ऊपर बना लेते हैं। तो अभी तो मशीन भी नहीं है और क्रॉस ओवर मशीन भी नहीं है, तो इसी को हम बैंड्स के साथ रेप्लिका कैसे बनाएंगे देखते हैं। सो वही वाले बैंड्स आपने अब दोबारा ले लेने हैं और दोबारा अब लेने के बाद आपने इसको सबसे नीचे वाले हिस्से में लगा लेना है। जरूरी नहीं आपके पास अगर ये ग्रिल नहीं भी है तो आप अपने बेड का पाया भी ले सकते हैं और उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो सेम चीज आपने सेटअप कर लेनी है और रॉड को लेके आना है। रॉड इज गोइंग टू बी inserted and this setup is being made। अगर इसी सेटअप के बाद मैंने इसके ऊपर एक सामने एक चीज सपोर्टर के रखी है, क्योंकि जब मैं इसको सीटेड रोइंग को करूंगा तो मैं खुद भी खिंचा चला जाऊंगा। तो आई नीड समथिंग टू सपोर्ट। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने पहले ही चीज रख ली है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिट डाउन एंड आई एम ऑल सेट फॉर अ सीटेड रोइंग। यू सी सेम इंटेंसिटी। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा तो मैं और इंटेंस कर लूंगा। और इसी को आपने अगर और इंटेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको खाली एक और एडिशनल
बैंड लगाना है और यू आर रेडी विद योर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, अभी तक हमने रॉड के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करी है। अब हम वो वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपका इंडिविजुअल आर्म निकल के आता है। आप इंडिविजुअली सिंगल आर्म भी कर सकते हो और डबल आर्म भी कर सकते हैं। तो अब रॉड को मैं रख देता हूं साइड में और एक्सरसाइज अब बिना रॉड के हाथ के साथ करेंगे। सेम लैट पुल डाउन जो सा हम कर रहे थे, अब लैट पुल डाउन जो कि पुली के साथ की जाती है जिसमें रॉड नहीं होती है और इंडिविजुअल आर्म यूज होता है, उसी में आपने इसी के सेम अब उस रॉड की जगह आपने हाथ डाल देना है। इस हाथ की ग्रिपिंग के लिए आप कोई भी तरह का हैंडल भी ले सकते हैं या इसको रैप कर सकते हैं किसी भी टॉवल के साथ, या आप ग्लव्स पहन के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको ये हर्ट नहीं करेगा, अदरवाइज ये स्लाइटली आपके फिंगर्स या पाम्स को टच करके आपको थोड़ा सा ट्रबल देगा। तो इसको आपने या टॉवल या आप अपने ग्लव्स पहन लें या कोई भी हैंडल ले लें। इसी के साथ आपने सेम लेवल में नीचे बैठ जाता है जैसे आपने रॉड के साथ किया था और आपकी बन गई इंडिविजुअल हैंड की लैट पुल डाउन। इसको आप एक्सरसाइज को सिंगल आर्म भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आपने किस लेवल पे उसको एक्सरसाइज करनी है। आप अपने आप कुछ भी कर सकते हो सिंगल, जो कि रॉड के साथ पॉसिबल नहीं थी, वो खाली आपके इंडिविजुअल हैंड के साथ ही पॉसिबल। अपने सिंगल आर्म शुरू कर दिए तो अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसको हम अपर सीटेड बोलते हैं। हमने ये वाली एक्सरसाइज रॉड के साथ की थी, अभी ये वाली एक्सरसाइज हम इंडिविजुअली आर्म के साथ करेंगे। सेम उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा स्लाइटली, बिकॉज अब हमने स्लाइटली नीचे बैक की तरफ जाना है। और आप इस लेवल में भी ले सकते हो, ऐसा कि नहीं ले सकते, बट आपने आपके अपनी स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लोगे। सो आपने सेम एंगल में नीचे बैठ जाना है उसको लेके, और आपने हल्का सा अपने आप को पीछे टिल्ट करना है और अपने आप को पुल करना है। सो अगेन यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज बाय डूइंग इट सिंगल हैंड और डबल हैंड, और यू कैन जस्ट play with this whatever you wish to, and it's going to be enjoyable, which is not going to be possible with the rod. इसी एंगल को आपने रॉड के साथ लेना है। तो ऐसा कुछ हैंडल आता है मार्केट में जिसको हम कैरिंग और किसी भी ग्रोसरी शॉप में या ग्रोसरी की बैग पकड़ने के लिए काम आता है। ये आपको बहुत इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है और आपका ये हैंडल बन जाता है बहुत कंफर्ट वाला, और इसी के साथ अपनी कोई भी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। So this is carrying bag handles, और आप इजीली कहीं से भी मिल सकते हैं आपको YouTube सर्च करने के बाद। सीटेड रोइंग बैंड्स के साथ, जैसे कि अभी हमने लैट पुल डाउन किया, अपर सीटेड रोइंग किया, सिंगल आर्म के साथ किया, वैसे ही हमने सीटेड रोइंग करनी है। सेम उसी बैंड्स को हमने नीचे वाले एंगल में ले आना है। यहाँ पे नीचे वाले एंगल में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे हाथ के साथ यहीं पे, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही नीचे हम लेके आएंगे और उसको भी यहाँ एडजस्ट कर देंगे। और हमको रॉड की क्योंकि जरूरत नहीं है, और हम सीधा इसके ऊपर डायरेक्टली ही बैठेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे, और वी विल डू सीटेड रॉड। No difference. This is again you can do it single arm. You want to do the way you wish to. आपने alternate करना, alternate करिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है रखिए, यहाँ रखना है तो यहाँ रख के करिए। Whatever you wish to do it, you can just play with this thing. Again आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए या कोई भी हैंडल ले लीजिए, और ये एक्सरसाइज आपके लिए सुपर हो जाएगी। एक्सरसाइज हम सारे करते हैं जिसको हम सिंगल आर्म डंबल रोइंग बोलते हैं। आप वही एक्सरसाइज डंबल के साथ करते हो, बट इट्स नॉट दैट सेफ एक्सरसाइज, क्योंकि आपका बैक में इंजरी आने का डर होता है। जो एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हैं वो तो करते ही करते हैं। उसी का रेप्लिका अगर हम लेके आते हैं और सेफर पोजीशन में लेके आते हैं और उसी इंटेंसिटी से लेके आते हैं, तो कैसे करेंगे? बैंड्स के साथ। तो बैंड को सबसे नीचे वाले हिस्से में हमने ऐसे लगा लेना और डबलिंग कर लेनी है, और सिंगल हाथ में आपने लेके आ जाना है और इस एंगल में आके अपने आप को बेंड कर लेना है। अब ये वाला एंगल जो सा है, ये सिमिलर एंगल है आपका जो सा सिंगल आर्म डंबल रोइंग का, और सेम आप करेंगे एंड दिस विल बिकम व्हाट? सिंगल आर्म डंबल रोइंग। और अगर आपके पास यही चीज का अगर हैंडल है
तो बहुत ही मस्त एक्सरसाइज हो जाएगी। ये आपके हाथ में चुभेगा नहीं और आपके हाथ में चुभता भी है तो खाली टॉवल पहन लीजिए या ग्लव्स पहन लीजिए और यही एक्सरसाइज आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगी। पहुंच के हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम हाई रोज भी बोलते हैं या फेस पुल्स भी बोलते हैं इसको, और हमारी लैंग्वेज में इसको सीटेड रोइंग विद अबडक्टेड आर्म बोलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपकी पोस्टीरियर डेल्टोइड के लिए और सारे के सारे अपर बैक मसल्स के लिए। तो चलते हैं सेम एक्सरसाइज में। आपको वही वाला सेटअप लेना है, बट अब आपको जो सा बैंड है वो सिंगल लेंथ में लेना है और आपको अपनी शोल्डर वाले लेवल में उसको लगा लेना है। ऐसे ही 2 बैंड उसके बीच में लगा लेंगे। सेम सेटअप लेके आएंगे, सेम रॉड को उसके बीच में डालेंगे। आप देखेंगे हमने रॉड और बैंड के अलावा और कोई चीज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सेम बैंड को लेके आएंगे, आप उसकी मैक्सिमम लेवल की तरफ पीछे चले जाएंगे। कोशिश करें इसकी मैक्सिमम लेंथ कैसे देखी जाती है, आप इसको पुल कर लें एक बारी और एक मैक्स लेवल तक पीछे आ जाए तो आप उसकी स्ट्रेंथ लेवल आपको मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप अपनी पूरी मूवमेंट करेंगे और इसमें आप पूरा का पूरा पीछे जाएंगे और ये पोस्टीरियर डेल्टोइड और आपके अपर बैक के मसल्स को अच्छी तरह हिट करती है। और इसी एक्सरसाइज में सेम, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपने एक और बैंड ऐड कर लेना है या इसी बैंड को आपने डबल कर लेना है और आपकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। एक्सरसाइज क्या है हमारी? हाई रोज। हाई रोज जो सी हमने रॉड के साथ भी किया था। बेनिफिट क्या है हमारे को रॉड और हमारे को इंडिविजुअल आर्म में एक्सरसाइज करने का? जब आप रॉड के साथ कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो जो सा आपका स्ट्रॉन्गर आर्म होता है या स्ट्रॉन्गर साइड का जो सा मसल होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वीकर आर्म का वीकर ही रह जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसीलिए आपको इंडिविजुअली आर्म की ट्रेनिंग भी करनी बड़ी जरूरी है, जिसको हम यूनिलैटरल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। और उसी के साथ आपका जो सा सिंगल जो सा वीकर आर्म है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। ये उसका बेनिफिट है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम हाई रोज बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज में उसको सीटेड रोइंग विद अबडक्टेड आर्म भी बोलते हैं। तो इसी को सेम एंगल में ले लेना है। सेम हमने अभी इंडिविजुअल आर्म ले लिया है और इसको हम लेके अपने मैक्सिमम स्ट्रेच तक लेके आ गए हैं और यहीं से हमने इसको हाई रोज कर दिया है। You can see how I am able to take it towards the back side again, a posterior deltoid exercise और upper back की सारे मसल्स इसमें एक्टिव हो गए। सेम आपने अगर इसमें इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इसमें जो सा येलो वाला ले लीजिए या रेड वाला ले लीजिए और हाथ में ग्लव्स पहन के करिए या हैंडल लेके करिए। ये एक्सरसाइज आपके लिए सुपर हो जाएगी। कोई डिफरेंस नहीं है आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो सी मशीन के ऊपर करते हैं, एग्जैक्टली रेप्लिका सेम इंटेंसिटी के साथ। एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रग्स। श्रग्स हमारी अपर ट्रैप्स की एक्सरसाइज है और इसको रॉड के साथ किया जाता है। इसलिए रॉड ऑलरेडी मेरे हाथ में है और इसके लिए रेजिस्टेंस जो सा हम क्रिएट करेंगे किससे? बैंड से, रेजिस्टेंस बैंड से। क्योंकि श्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है और सारे के सारे बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। इसलिए हमने इस बार बैंड्स कौन से लिए? हमने बैंड्स थोड़े से हायर लेवल के लिए, ताकि आपको पता चले कि यस उसके ऊपर भी इंटेंसिटी कैसे डालते हैं। ये मीडियम वाला है जिसमें तकरीबन 25 किलो की स्ट्रेंथ लेवल होती है। इसी को क्या करना है? इसको आपने इसी रॉड के बीच में यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और आपने अपने पैरों के नीचे लगा लेना है इतना, ताकि आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी उसको क्रिएट कर सकें। और आपने बहुत देखो नीचे मैंने नीचे एडजस्ट कर लिया अच्छे लेवल का। अब मेरे पास यहीं पे ही रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, यहीं पे टाइटनेस आ गई है और इसके बाद अब मैं ऊपर उठूंगा और मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं क्वाइट हार्ड लेवल की तरफ पहुंच गया हूं, सॉफ्ट लेवल नहीं है, यहां पे भी हार्ड है और इस हार्डनेस के ऊपर फिर मैं अब श्रग्स करूंगा। ये मेरी अपर ट्रैप्स मसल की एक्सरसाइज है। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। जिसको भी सर्वाइकल वगैरह की पेन होती है, दिस इज वन मसल विच इज वेरी वीक। और इसी के ऊपर ही अगर आपने इंटेंसिटी लगानी है तो इसी के ऊपर आपने और पावरफुल बैंड, जिसको हम
रेड बैंड बोलते हैं, ये 45 किलोस का बैंड है, ये आप यूज कर सकते हैं और आपकी अपनी इंटेंसिटी इसमें बहुत हाई। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो थोड़ी सी यूनिक है, अभी तक आपने शर्ट्स की एक्सरसाइज की थी जो नीचे वाले एंगल में, और एक और एक्सरसाइज जो कि फ्रंट एंगल में आपकी अलाइनमेंट चेंज करती है। उसी से थोड़ा सा और एंगल चेंज करें ताकि आपके फाइबर्स जोन से हैं जो अपर ट्रैप्स के साथ हैं और मिडिल ट्रैप्स के बीच में जो से फाइबर्स है वो भी यूज करते हैं। तो उसी के लिए आपने क्या करना है, आपने वही बैंड्स लेने हैं, थोड़े से नीचे वाले एंगल में डालने हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, स्लाइटली नीचे एंगल में डाल देना है। ये वाली एक्सरसाइज आप उस चिन अप बार के साथ भी कर सकते हैं और कहीं पे भी ये वाला एंगल मिले तो कर सकते हैं। और आपने सेम वो रॉड लगानी है, इसी एंगल में लगानी है रॉड, और हमारी रॉड सेट हो गई है। और करने के बाद सेम एंगल में आप यहाँ पे आओगे, हल्का सा पीछे रहेंगे और आपने क्या करना है, अब आपने श्रग्स करनी है। सो ये वाला श्रग्स का जो सा एंगल है, इसमें मिडल फाइबर्स ऑफ द ट्रैप्स भी हल्के से इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका अपर ट्रैप्स भी यूज हो जाएगा। डिफरेंट एंगल है उससे, बट बहुत ही अच्छा एंगल है। तो डिफरेंट एंगल्स में यूज करिए। और ट्रैप्स का मसल क्योंकि बहुत बड़ा मसल होता है, अपर भी है, मिडिल भी है, लोअर भी है, तो जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाना शुरू होगा, आपके सारे के सारे जितने मसल फाइबर्स है ट्रैप्स के, वो यूज हो जाएंगे। सारी एक्सरसाइजेस जो सी हैं वो ग्रिल्स के साथ की थी। सभी घरों में ग्रिल्स होता नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं। और हमारे जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उसमें तो वो ग्रिल सिस्टम है नहीं वहां पे। तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, ये एक सब्स्टिट्यूट है। आपने क्या करना है, ये आपने एक चिन अप की बार ले लेनी है जो कि बहुत ही एनी स्पोर्ट्स की शॉप में मिल जाएगी, डिकैथलॉन में मिल जाएगी। आपने ये बाय कर लेनी है। ये हमारे लिए ग्रिल सिस्टम का काम करेगा, जो कि आप कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली अटैच होती है, बहुत इजीली डिटैच होती है। तो हमने इसको पहले टॉप लेवल पे ऊपर एडजस्ट कर देना है ताकि हमारा टॉप लेवल का जो सा लैट पुल डाउन है वो हमारा तैयार हो जाए। और देखेंगे आप कितनी आसानी से इसको मैंने अटैच कर दिया। और ये रॉक सॉलिड है, रॉक सॉलिड है, इट मींस बहुत हाई इंटेंसिटी है। और इसी के साथ हमने सेम चीज जो हमने ग्रिल सिस्टम में किया था, हमने इसमें भी वही सेम चीज इसके साथ डबलिंग करनी है। और इसको ये याद रखना है, ये सबसे लाइट इंटेंसिटी है जो कि 15 किलो की, पर इसको हमने डबल कर दिया है तो ये 30 बन गया है। तो इसको हमने सेम इस रॉड के अंदर एडजस्ट करना है। सो ये हमारा बन गया सेटअप लैट पुल डाउन का। सो ये लैट पुल डाउन है जो कि आप रॉड देखते हैं, और ये हमारी पूरी सिस्टम जो सी है वो है जिसके आप वायर्स देखते हैं जो सी लैट पुल डाउन में वो है। और यही चीज के साथ आपने अब नीचे बैठ जाना है इसको लेके, और इसी के साथ एक्सरसाइज आपने लैट पुल डाउन करनी है। सेम फर्क क्या है, खाली ग्रिल को मैंने चेंज करके चिन अप बार के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाओ। और आपने अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इसमें और रेजिस्टेंस बैंड कर लेंगे ऐड, और आपकी एक्सरसाइज बन जाएगी इसी दरवाजे के साथ और इस रॉड के साथ और इस बैंड के साथ। डिफरेंट सेटअप के ऊपर आपने एक एक्सरसाइज देखी, और इसी के ऊपर आप मल्टीपल सेटअप, वही वाली सेम एक्सरसाइज जो आपने ग्रिल के अंदर करी थी, ग्रिल के साथ की थी, वही वाली सेम एक्सरसाइजेस इसमें आप आराम से कर सकते हैं। रॉड वाली कर सकते हैं और इंडिविजुअल हैंड वाली भी इसी में कर सकते हैं। बट अलोंग विद एडिशनल इसमें आप और क्या कर सकते हैं वो देखिए। अगर हम इसको निकाल के एडिशनली अब दोबारा निकाल के इसको बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं, बिल्कुल लोअर वाले पोर्शन में लगाते हैं, तो हमारे पास एक और एडिशनल एक्सरसाइज बन के आती है, कुछ और भी निकल के आती है जिसको हम श्रग्स बोलते हैं, बट श्रग्स इन अ वेरी डिफरेंट एंगल। अभी तक जो हम श्रग्स का एंगल करते थे वो श्रग्स का एंगल बिल्कुल नीचे से करते थे। इस वाले एंगल में क्या होगा कि हम उसकी जो सी डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन उसके मसल फाइबर की डायरेक्शन की तरफ लेके चलेंगे और उसमें उसी का बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ बिल्कुल ऊपर आ गए, अभी हमने इसका एंगल यहाँ पे हल्का सा कर दिया है, और अब इसके बाद हम श्रग्स ले रहे हैं। सो दिस एंगल ऑटोमेटिकली विल चेंज द अलाइनमेंट, और आपका जो सा फाइबर है वो बहुत अच्छी तरह सीधा हिट करेगा, और आपका अपर ट्रैप्स बहुत डिफरेंटली यूज होगा। एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी यूनिक है
और बहुत कॉमन भी है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बैक की रेप्लिका है जिसको हम स्टिफ हैंड पुलोवर्स बोलते हैं। सभी मेंबर्स के लिए जिनको लोअर बैक में पेन है, और ये वाली एक्सरसाइज उन सभी के लिए बेनिफिशियल करेगी। बाकी जितने भी बैक की एक्सरसाइज है उसमें डबल जॉइंट यूज होता है। एक ये एक्सरसाइज है जिसमें खाली आपका शोल्डर जॉइंट यूज होता है। और इसको कैसे करेंगे, उसी बैंड सिस्टम में आपने सबसे टॉप लेवल में ऊपर यहां पे लगा देना है ऐसे करके, और दूसरे बैंड को भी दूसरी तरफ ऐसे अटैच कर देना है, और साथ में अपनी ये रॉड लेके आ जानी है, बीच में रखनी है रॉड को। और ये हमारा स्टार्टअप हो गया है आपका स्टिफ हैंड पुलोवर्स का। इसी में आपने अपने हैंड को पीछे की तरफ लेके आना है यहाँ पे, और अपने आप को नीचे पुल कर लेना है। यू विल सी हाउ the things are coming down. So इसमें क्या होता है, आपकी ऊपर से बैक आती है और नीचे आपका बैक और ट्राइसेप दोनों यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ट्राइसेप नहीं यूज करना है तो आप ऊपर से आएंगे और नीचे आके इसको बेंड कर देंगे, ऊपर से आएंगे और नीचे आके आपको इसको बेंड कर देंगे। सो आप जब नीचे आएंगे तो आपका बैक का मसल इन्वॉल्व रहेगा, बट आपका ट्राइसेप का जो सा है इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। तो पहुंच गए हमारी बहुत ही स्पेशल एक्सरसाइज जिसको हम नेक की एक्सरसाइज बोलते हैं। बहुत ही अनकॉमन एक्सरसाइज है और बहुत ही क्रूशियल एक्सरसाइज है उन सभी जनों के लिए जिनको नेक में इश्यूज रहती हैं, सर्वाइकल पेन रहते हैं। तो ये वाले सारे नेक के मसल जो उनसे उनके वीक हो जाते हैं, उसी को इसी बैंड्स के साथ हम कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे वो देखते हैं। सो आपने यही वाला बैंड ले लेना है और थोड़ा सा नीचे वाले एंगल में इसको बांधना है और अपने नेक में रैप कर लेना है इसको ऊपर वाले हिस्से में। और जैसे ही आप नेक में इसको रैप करेंगे तो आपने अब खाली नेक की मूवमेंट करनी है और कुछ नहीं करनी है। नेक मूवमेंट करेंगे और इसको नेक एक्सटेंशन बोलते हैं। सो ये पीछे वाले नेक के जितने भी मसल हैं, जितने भी नेक के मसल हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। अलोंग विद दैट थिंग आपने क्या करना है, इसी में ही इसी को ऑपोजिट करके आपने इसको फ्रंट में रखना है और नेक को पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है और आगे लेके जाना है। इसमें आपके फ्रंट के जो से नेक के मसल है वो आ जाएंगे। अलोंग विद दैट थिंग आपने क्या करना है, साइड में ही आके इसको अपने साइड में ये वाला एंगल लगाना है और साइड में जाके आपने इसको साइड में फ्लेक्स करना है और वापस आ जाना है, साइड में फ्लेक्स करना है और वापस आ जाना है। सिमिलर आपने इसका दूसरी तरफ भी करना है और नेक को इस तरफ डालना है, नेक को यहां लेके जाना है और वापस आ जाना है, इधर लेके जाना है और वापस। सो आप ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपके नेक के सराउंडिंग जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और आपको अगर नेक की कोई इश्यू है तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा।